हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त कई बार हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो देखने में तो बड़े सिंपल लगेंगे आपको और आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान होंगे ये वर्ड्स इनको यूज़ करना, लेकिन कई बार वो उतने सिंपल या उतने साधारण होते नहीं हैं और उनकी मीनिंग साधारण होते हुए भी हमारी समझ में ठीक से नहीं आती और इनका यूज़ जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ कर सकता है हमको। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स को अपनी तरफ से हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का नाम दे सकते हैं और आज की क्लास हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स सीखेंगे जो देखने में बड़े ही साधारण, बहुत ही सिंपल लगते हैं बट होते नहीं हैं और उनकी मीनिंग को समझ के उनको सही तरीके से यूज़ करना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि हम इन वर्ड्स को ठीक से समझ सकें, उनकी मीनिंग को समझ सकें और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये हम समझ सकें। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम इसके पार्ट 4 पहले भी कर चुके हैं। अगर आप वो पहले के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम सीखेंगे एक एक करके सारे वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, ये आम जिंदगी में डेली यूज़ के वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हमको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों पहला जो वर्ड है वो है सक्सेस। अब ये कितना साधारण वर्ड है और हम कितना इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। लेकिन इसका सही एक तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी मीनिंग क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये हमको सीखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग है SUCCESS सक्सेस। और पढ़ेंगे कैसे, यहाँ मैंने इसका उच्चारण लिखा है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका प्रोनाउंसिएशन। तो हमको सही प्रोनाउंसिएशन ज़रूर सीखना चाहिए। इसको पढ़ेंगे दोस्तों सक्सेस। ये जो सै में जो ए है उसको मैंने अंडरलाइन किया, उसके नीचे मैंने एक लाइन खींची। इसका मतलब ये है कि सै में जो ए है उस पर स्ट्रेस है, यानी वहीं ज़्यादा देर तक रुकना है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे सक्सेस। इसको सक्सेस नहीं बोलना चाहिए, सक्सेस। सक्सेस नहीं होगा दोस्तों, सक्सेस ऐसे करके पढ़ना है। और इसका ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है सफलता। सफलता जो हमको मिलती है, जो कोई प्राप्त करता है किसी भी काम को करके, सफलता जो हमको प्राप्त होती है या हम प्राप्त करना चाहते हैं, यही इसका मीनिंग। आप समझ गए इसी तरह से। सफलता, सफल होना नहीं, सफल व्यक्ति नहीं, अच्छी तरह से समझना है। सफलता जो हमको प्राप्त होती है या जो कोई और प्राप्त करता है या जो कोई प्राप्त करना चाहता है या हम प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता, ये इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सक्सेस, यानी मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे सफलता मिले, ये मीनिंग है। ऐसे सेंटेंस में यूज होगा ये, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे सफलता चाहिए या मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, इस प्रकार से। दूसरा एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, ही वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। सक्सेस, सफलता, यानी उसने सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की, ऐसा कहा गया। आप समझ गए इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, इस प्रकार से बोले। अचीव का मतलब ये प्राप्त करना, हासिल करना। तो आई वॉन्ट सक्सेस, ही वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस, इस प्रकार से इसको सेंटेंस में यूज करना है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पर जो इससे मिलता जुलता है और हमको कंफ्यूज कर सकता है। दूसरा वर्ड है दोस्तों सक्सीड। इसकी स्पेलिंग क्या है, SUCCED, सक्सीड। इसको कैसे पढ़ेंगे, सी में जो ई है, बड़ी ई है, उसके नीचे अंडरलाइन, उसको क्या मतलब, उसके नीचे स्ट्रेस का निशान लगाया मैंने कि वहाँ पर ही ई जो है, बड़ी ई, उस पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है, यानी इसको हम पढ़ेंगे सक्सीड, सक्सीड। अच्छा दोस्तों ये वर्ब है, वर्ब का वी लिखा है मैंने और इसका मीनिंग है सफल होना। जैसे आप कह रहे हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, तो यहाँ सफल होना एक क्रिया है, तो सक्सीड एक्चुअली एक वर्ब है, एक क्रिया को बताता है। वो सफल हो गया, वो सफल हो रहा है, मैं सफल होना चाहता हूँ, इस प्रकार से। यहाँ क्या था, मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, यहाँ क्या है, मैं सफल होना चाहता हूँ। आप समझ गए अंतर अच्छी तरह से क्या है। यह है सफलता, यह है सफल होना, ये वर्ब है। जैसे गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना, वैसे वर्ब है सफल होना। तो इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, आई वॉन्ट टू सक्सीड, मैं सफल होना चाहता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश होना चाहता हूँ। यहाँ बी का मतलब है होना, बी उसमें वर्ब था सेंटेंस में, वैसे हम कहेंगे आई वॉन्ट टू सक्सीड, मैं सफल होना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, या मैंने बहुत स्टूडेंट्स को क्या सुना है बोलते हुए। मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए आई वॉन्ट टू सक्सेस,
आई वॉन्ट टू सक्सेस बिल्कुल गलत है, नहीं बोल सकते, क्योंकि सक्सेस नाउन है, टू के बाद तो वर्ब ही लगेगा, इन्फिनेटिव विद टू गो, टू स्लीप, टू ईट, ऐसे यूज होता है। इसलिए आई वॉन्ट टू सक्सीड तो सही है, लेकिन आई वॉन्ट टू सक्सेस हम नहीं बोल सकते। तो ये हमको क्लियरली अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सक्सेस को कहाँ यूज़ करना है, सक्सीड को कहाँ यूज़ करना है। तो आप समझ गए दोस्तों, आई वॉन्ट टू सक्सीड होगा, आई वॉन्ट टू सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, ही सक्सीडेड, यानी वो सफल हो गया, ही सक्सीडेड इन गेटिंग दैट जॉब। कोई जॉब थी जिसको कोई हासिल करना चाहता था, उसने कर भी लिया हासिल, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको उस जॉब को हासिल करने में सफलता मिल गई, उसको वो नौकरी लेने में सफलता मिल गई। ही सक्सीडेड यानी वो सफल हो गया, ऐसे कहना चाहिए। ही सक्सीडेड इन गेटिंग दैट जॉब, वो उस जॉब को हासिल करने में सफल हो गया। तो सक्सीडेड यहाँ पर पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ, ये वर्ड जो है ये पास्ट टेंस का वर्ड है। सक्सीड का सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, जैसे डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, वैसे सक्सीड चूंकि एक वर्ब है तो इसके भी पांचों फॉर्म्स बन सकते हैं। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सीडिंग, सक्सीड्स, ये इसके पांचों फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। तो ही सक्सीडेड इन गेटिंग दैट जॉब, उसको जॉब हासिल करने में वो सफल हो गया, कामयाब हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुल, अब ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। पहला सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। यानी इसके साथ हमको कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग है SUCCESSFUL। अब मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि जो वर्ड्स FUL से ख़त्म होते हैं उनमें FUL का उच्चारण फुल नहीं है, फल होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार के ये जो वर्ड है FUL से ख़त्म हो रहा है, अगर ऐसे वर्ड्स का आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उसमें कुछ वीडियोस हैं जो प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स के ऊपर है। क्योंकि सभी लोग फोनेटिक्स नहीं सीख सकते, तो मेरा एक तरीका है, चूँकि मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उच्चारण सिखाने का एक दूसरा तरीका निकाला है कि कैसे रेडीमेड तरीके से स्टूडेंट्स को अच्छा उच्चारण सिखा दिया जाए। तो मैंने कुछ एक पैटर्न्स बनाए हैं, उन पैटर्न्स में से उन्हीं में से एक वीडियो आपको मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स करके वीडियोस होंगे, वो भी सीरीज़ में है 1, 2, 3 करके। तो एक आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें FUL वाले वर्ड्स के बारे में मैंने बताया है कि जितने भी वर्ड्स FUL से ख़त्म होते हैं, जिनके अंत में FUL होता है, उनमें FUL का उच्चारण फुल नहीं होता, फल होता है। उस हिसाब से इसका उच्चारण होगा सक्सेसफुल। अच्छा, ये वर्ड हमने देखा था सक्सेस, इसी में फल लगाना है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। और एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका मीनिंग है सफल। कैसा सफल? अगर कोई आदमी सफल हो गया, कोई आदमी किसी काम को कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई एक्टिंग कर रहा था, कोई पॉलिटिक्स में था या है, और वो सफल हो गया है, या वो सफल हो गया पहले या अभी हो रहा है, कैसे भी बोल सकते हैं, किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, तभी हमको ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, सक्सेसफुल। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई कह रहा है मैं सफल होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। जैसे आप कहना होता मैं खुश होना चाहता हूँ, तुम बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, वो उदास होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी सैड। तो जैसे हैप्पी, सैड, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, उनको जैसे यूज़ करना है वैसे ही आप सक्सेसफुल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट, इसमें बी वर्ब है, आई वॉन्ट टू बी का मतलब होता है होना, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं सफल होना चाहता हूँ, ऐसा कोई कह रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ही बात को आप कितने तरीकों से कह सकते हैं। आई वॉन्ट सक्सेस, मैं सफल होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सक्सीड, मैं सफल होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं सफल होना चाहता हूँ। खाली यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा, मीनिंग लगभग एक जैसा ही है, इसीलिए हमको कंफ्यूज कर सकते हैं कभी कभी। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर। कोई एक्टर है जो कामयाब हो गया है, तो उसके लिए कोई बता रहा है कि वो कामयाब सफल एक्टर है, अभिनेता है, ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर। तो इस प्रकार से सक्सेसफुल को यूज़ करना है। तो हमने सीखा सक्सेस, सक्सीड एंड सक्सेसफुल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कैसे इनको इनका क्या मीनिंग है और सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ करेंगे। अब हम दूसरे वर्ड सीखते हैं। ये दोनों वर्ड्स जो है दोस्तों लास्ट वाले, ये भी आपस में मिलते जुलते हैं और ये कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हमको कर सकते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से हमको इनको सीखना है। अगला वर्ड जो है दोस्तों ये फेल, FAIL, फेल। तो इसका सबसे पहले तो उच्चारण मैंने लिखा है फेल। फेल क्यों लिखा मैंने, फेल क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा दोस्तों कि जिसको हम ए समझते हैं, ये जो ए है यहाँ पे, ए जिसको समझते हैं हम, और ए समझने के कारण जैसे चेहरे को भी हम बोलते हैं फेस, FACE, फेस, DATE, डेट मतलब तारीख।
तो मैं आपको बता दूं कि जिसको हम ए समझते हैं वो एक्चुअली ए नहीं होता, वो ए होता है उसका उच्चारण। अगर आपको ये उच्चारण सीखना है, असली बात समझनी है, तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में आपको बता रहा था, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, एक्चुअली पहला या दूसरा वीडियो है वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने ये बताया कि पूरा जो अल्फ़ाबेट है, यानी ए से लेकर के जेड तक जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, उनका सही उच्चारण कैसे होता है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिसको हम अभी तक ए बोलते आए थे वो ए नहीं होता, ए ही होता है। और चेहरे को बोलना चाहिए फेस, तारीख को बोलना चाहिए डेट, इसीलिए इसको पढ़ेंगे फेल, न कि फेल। फेल तो कोई उच्चारण है ही नहीं, फेल। तो फेल जो है दोस्तों ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है असफल होना। हम कहते हैं ना फेल हो जाना, यानी असफल होना। फेल इंग्लिश का वर्ड है, बहुत लोग इसको हिंदी का ही वर्ड समझते हैं और वैसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, और इसका मीनिंग है असफल होना। एक दूसरी भी मीनिंग है दोस्तों, ये असफल होना जो मीनिंग है, ये मीनिंग तब होगी जब ये वर्ब की तरह, क्रिया की तरह सेंटेंस में यूज़ होगा। आप इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ नाउन की मीनिंग है असफल होने की स्थिति। अगर कोई काम नहीं हो पाया सफलतापूर्वक तो वो काम असफल हो गया। तो ये जो स्थिति है जिसमें कोई चीज़ असफल हो गई है या कोई आदमी असफल हो गया है तो भी यूज़ करेंगे। कैसे? सेंटेंस से समझ में आएगा। एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी वर्ड की मीनिंग को जानने के बाद उसका यूज़ सीखने के लिए। तो मैं आपको दोनों का एक एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा असफल होना, तब तो आसान है थोड़ा समझना। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही फेल्ड टू डू इट। किसी काम के लिए कोई कह रहा है वो इस काम को करने में असफल रहा। ही फेल्ड, फेल्ड यहाँ पर पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे डू का डिड होता है। ही फेल्ड यानी वो असफल हो गया, टू डू इट, इसको करने में। ही फेल्ड टू डू इट। अब जैसे आप किसी को फ़ोन नहीं कर पाए, तो आप बता रहे किसी को मैं उसको फ़ोन नहीं कर पाया, यानी मैं उसको फ़ोन करने में असफल रहा, तो आप बोल सकते हैं आई फेल्ड टू कॉल हिम। आई फेल्ड, मैं उसको इन्फॉर्म नहीं कर सका, सूचित नहीं कर सका, सूचना नहीं दे सका। आई फेल्ड टू इन्फॉर्म हिम। इस प्रकार से भी इंग्लिश बोली जा सकती है। तो ही फेल्ड टू डू इट, वो इस काम को नहीं कर सका। यहाँ जो मैंने इसको इस्तेमाल किया एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। और एक दूसरा एग्जाम्पल असफल होने के लिए, ही फेल्ड द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को फेल कर गया, असफल हो गया एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को यानी कि परीक्षा को यानी इम्तहान को पास नहीं कर सका। ही फेल्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल्स में फेल मैंने एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल होगा। तो नाउन की तरह इस्तेमाल आपको सीखना पड़ेगा और बहुत ही लिमिटेड यूज़ है नाउन की तरह। फेल का नाउन के रूप में बहुत ही लिमिटेड, सीमित यूज़ है। जैसे यहाँ पर आप किसी से कह रहे हैं कि आप किसी को काम दे रहे हैं कोई, और कह रहे हैं कि देख लेना ये काम हो ही जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये काम किसी भी हालत में हो जाना, जैसे हम बोलते हैं ना, तो आप ये वाला इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, डू इट विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब है बिना असफल होने की स्थिति में आए हुए आपको ये काम कर लेना है, आप ऐसा किसी को कह रहे हैं। डू इट विदाउट फेल। आप चाहे तो इसमें प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट विदाउट फेल, कि बिना असफल होने की स्थिति में आए आप इस काम को कर लेना। तो इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है विदाउट फेल करके। इसी प्रकार से 2-3 यूज़ हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादातर ये यूज़ जो होता है ये वर्ब की तरह ही होता है। ही फेल टू डू इट, आई फेल टू कॉल हिम, इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वर्ड है हमारा आज का वो है फेलियर। फेलियर कैसे पढ़ेंगे इसको? पहले इसकी स्पेलिंग क्या है? FAILURE, फेलियर। अच्छा दोस्तों, इसको अक्सर लोग फेल्योर ऐसे करके पढ़ लेते हैं, मैंने सुना है बोलते हुए। फेल्योर, फेल्योर नहीं बोलना है दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे इसको? यहाँ लिखा है मैंने उच्चारण, मैंने आपको बता दिया है। जिसको हम ए समझते हैं वो ए नहीं होता, ए ही होता है। इसीलिए फे आधा ल है, उसके बाद य है, और उसके बाद ब्रैकेट में आधा अ है। इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? फेलियर। य के बाद आधा अ है, यानी य पर थोड़ा सा रुकना है। ये इसका ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण है, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, फेलियर। अगर इसको अमेरिकन में पढ़ना होता तो हम पढ़ते हैं फेलियर। अमेरिकन इंग्लिश में जब आर पढ़ते हैं, र का साउंड, तो मुंह के अंदर जीभ को ऐसे मोड़ लेना चाहिए, जीभ को रोल करना चाहिए, मोड़ लेना चाहिए, और र बोलना चाहिए, फेलियर। बट ब्रिटिश इंग्लिश चलती है इंडिया में ऑफिशियल लेवल पे, और हम लोग बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते आए हैं, सही या गलत जैसे भी। तो इसीलिए मैंने ब्रिटिश इंग्लिश का ही उच्चारण लिखा है, और वो है फेलियर। फेलियर। तो फेलियर का दोस्तों क्या मीनिंग होता है? ये नाउन है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, और इसकी कम से कम 2 मीनिंग तो होती है नाउन के रूप में। कैसे? एक मीनिंग है असफलता, असफलता जो मिली किसी को, एक वो मीनिंग है। और दूसरा है असफल, अगर कोई व्यक्ति असफल रहा किसी काम को करने में, या कोई काम किसी ने किया था और वो काम ही असफल रहा। जैसे किसी ने कोई प्रोग्राम करने की सोची, उसने प्रोग्राम किया ही और वो प्रोग्राम असफल रहा, उसको
उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ये दोनों ही हालतों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मीनिंग है असफलता, दूसरा मीनिंग है असफल व्यक्ति या काम, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ है समझने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल एक है, इट वॉज अ फेलियर, किसी काम के लिए बताया जा रहा है कि ये जो काम था या ये जो बात थी या ये जो मीटिंग थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये जो बिजनेस की डील थी, किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं आप, ये जो रिलेशनशिप था, ये जो दोस्ती थी, ये जो लव अफेयर था, किसी भी चीज़ के लिए इट वॉज अ फेलियर, ये असफल था, यानी असफलता से भरा हुआ था। असफलता मतलब इट वॉज अ फेलियर, ये सफल नहीं रहा काम, इस काम में असफलता मिली, ऐसा कहा जा रहा है। इट वॉज अ फेलियर, तो ये तो किसी काम के लिए था, किसी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कोई आदमी है, मान लेते हैं कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनेता है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया या किसी बहुत ज़रूरी टाइम पर, समय पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाया, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ अ फेलियर एज अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनेता के रूप में असफल है। असफल व्यक्ति या असफल काम, इसका मीनिंग था, उस मीनिंग में बता रहा हूँ आपको। ही इज़ अ फेलियर एज अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के रूप में वो या एक राजनेता के रूप में वो असफल है, असफल व्यक्ति है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इनको यूज़ करना है। तो हमको इनकी मीनिंग को समझ के, और जैसे मैंने सेंटेंस बनाए हैं, आपको खुद से थोड़े से सेंटेंसेस बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, और आपको इनको बोलने में और इंग्लिश को बोलने और लिखने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप आगे से जब भी बोलें इंग्लिश, तो आपको इन वर्ड्स को इसी प्रकार से यूज़ करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ मिल करके सीखेंगे। मेरी दोस्तों यही कोशिश रहती है कि मेरा हर वीडियो आपको कोई ना कुछ अच्छी जानकारी दे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, और अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों को उस टॉपिक की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।